जी मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो सबसे पीछे मैं ही लगा था लाइन में। मैंने कहा लो सबको आने दो, मैं पीछे लगता था। संतोष जी बार बार मुझे आगे ला रहे थे, मैं आपके पीछे ही था। सर तभी तो आप महान हो, तभी तो आप महान हो, सबसे आगे हो और आगे रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर तभी तो महान हो। दुबे जी अगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आर के दुबे जी अगर हैं आप मंच पे, प्लीज आप हैंड रेज कर दें। मेरे देखने का प्रयास किया, मुझे आप दिखाई नहीं दिए। प्लीज वेलकम, हैंड रेज करें प्लीज और आए। आपका स्वागत है आर के दुबे जी। संतोष जी आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, मैं देख रहा हूँ सर। आर के दुबे जी, आपसे निवेदन है, अगर आप है तो थोड़ा हैंड रेज करेंगे प्लीज। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज दिखाई दे रहा है। सर मुझे भी नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, मुझे मैसेज किए, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए, 2-3 लोगों ने कि वो हैं। नहीं अभी तो दिख नहीं रहे। चलिए गुरुजी आप अपनी बात रखें। चलिए शुक्रिया। मैं ढूंढता हूँ सर, उनको होंगे तो मैं इनवाइट करूंगा आपके बाद सर। लेकिन 4 का है सर हैंड रेस। कंटिन्यू जी सर। सर लखविंदर सर को इनवाइट कर लीजिए सर। लखविंदर जी हैं? हाँ लखविंदर सर है सर। लखविंदर जी आपका स्वागत है, आए। वेलकम वेलकम, सो मोस्ट वेलकम है लखविंदर सर। लखविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आए। लखविंदर सर जय हिंद सर, सत श्री अकाल जी, आइए जनाब। माइक तो मैंने ऑन किया था, आपका बहुत इंतजार है। जी लखविंदर जी अगर हैं तो प्लीज माइक। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है। बोल नहीं रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो गए सर, प्लीज अपनी बात नहीं आ रहे सर, पहले तो थे अब नजर नहीं आ रहे। पहले थे तो उन्हें बुलवाना था आपको। हाँ बुलाना चाहिए था पहले। नहीं अगर हैं तो बुलवाना चाहिए था, जी जी क्योंकि ये मंच उन्हीं का मंच है भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो केवल पहरेदार हैं। लखविंदर जी आप हैं तो प्लीज आए, वेलकम है, आपका स्वागत है। नहीं मुझे नहीं दिख पा रहे, मैं देख रहा हूँ। नहीं दिख रहे सर, और जब दिखते हैं तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ और बुला लेता हूँ सर। जी 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 सर हैं सर, माइक ऑन नहीं है शायद उनका। लखविंदर सर हमारी अर्ज है आपसे, प्लीज आए। लखविंदर सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आइए प्लीज। नहीं, एक लखविंदर जी हैं, उनका तो माइक ऑन है। यही वाले हैं या दूसरे हैं सर? नहीं है, ये शायद नहीं है उनका। अगर वो होते तो अभी तक आ जाते। चलिए आइएगा, फिर आए हैं तो आपका स्वागत है, आप आ जाए बीच में। चलिए दोस्तों नमस्कार। सर आपका माइक बंद है गुरुजी, आपका माइक बंद है। गुरुजी की आवाज मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। संतोष सर ऊंची बोलिए, गड़के से बोलिए, आप पूरी जोर से बोलिए सर। मुझे भी नहीं आ रही आवाज अभी। जी कंटिन्यू सर। माइक बंद था तो आवाज कहाँ से आती सर? हाँ मुझे भी तो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि माइक बंद था। चलिए दोस्तों
इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी नए सदस्य आए हैं, जो पुराने इसी मंच के सदस्य थे वो लौट के आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। इसलिए नहीं कि आप दूसरे मंच का हिस्सा थे इसलिए आए, इसलिए कि आप इसी मंच का हिस्सा थे और आप आए। आपका स्वागत, वेलकम। दोस्तों, बात ट्रेजर की हो रही है। इस मंच पे किसी ने नहीं कहा कि आप 1 रुपया भी डालें, ना अभी कहा ना आगे अभी कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब तक बात ट्रेजर की थी, खाली ट्रेजर फंड की थी, तो हमें लग रहा था कि ठीक है कि पैसा अभी दे रही है, डोल भी देगी, ब्लॉकचेन भी आ रही है और ट्यूबटी रन भी करेगा। लेकिन ट्यूबटी रन कर रहा है क्योंकि डिसेंट्रलाइज पे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, चलता रहेगा, चाहे उसकी कीमत 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ हो। हम ही चलाने वाले हैं और हम ही डुबोने वाले हैं। अभी 3 महीने बाद कंपनी 5 अरब टोकन और निकाल देगी। 22 मार्च का टाइम है, जो 1 साल के लिए होल्ड है वो भी बाहर निकल आएगा। इनके व्हाइट पेपर के हिसाब से लगभग धीरे धीरे 9 महीने बीत गए हैं। अप्रैल में हुआ, अप्रैल में 22 अप्रैल में इस मंच से इतना ही वो गया है, तो इसका रेट क्या होगा वो भी आप जान सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसका रेट बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अभी ज्यादा डाउन होने की संभावना है। ये आप देख सकते हैं। मैं ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत मोटा पैसा लगाया है, मतलब अपनी सोच से ज्यादा लगाया है, जितना नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन लग चुका है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हालांकि ये टीओटी का बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन हमारे इस मंच पे ना की गई, पहले कभी कभी बीच बीच में कही जाती है, तो आप सामने हैं और आज भी वही बातें की जा रही है जैसा हमेशा से सुनते हैं हम। बात आती है ब्लॉकचेन की। आज सिस्टम ने नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन कहाँ ब्लॉकचेन है और क्यों ब्लॉकचेन है और कैसी ब्लॉकचेन है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन है इसे बताया गया जैसे कि बच्चे को डराया जाता है कि बाहर मत निकलना, बात लुल्लू है, वो खा जाएगा। लेकिन आज हम बच्चे भी रहे, बड़े भी हुए, जवान भी हुए और बूढ़े भी हुए, लेकिन वो लुल्लू नजर नहीं आया। और लुल्लू कहाँ गया? डरते जब भी डर रहे थे और आज भी डर रहे हैं। कुछ लोग दुनिया से चले गए, नए जन्म ले लिया, लेकिन फिर भी लुल्लू से डर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी है। लेकिन अब मैं कुछ गलत बातें नहीं करना चाह रहा, ना कुछ कहना चाह रहा हूँ गलत। लेकिन दोस्तों, आपको अपने लिए, अपनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी जिन लोगों ने $60 डाले हैं, कुछ लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं, कुछ लोगों ने $50 भी डाले हैं, 100 भी डाले, 200 भी डाले, 500 भी डाले, $2000 तक भी मुझे खबर मिली है कि डाले गए हैं।
जिसके पास पैसा लेकिन सारे आदमी तो चुदा कितने % लोगों ने, अगर आंकड़ा देखे जाए तो सर 1% भी पूरे ना हो आपको धूप करना जिन लोगों ने पैसा डाला है। खाओ, पहले खाओ। नहीं फिलहाल लेकिन अब तो हम लगाते हैं जनवरी में ये 99%, 98% यार भेज दी तुमने तो। है ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से डाले? ऐसी लग गई कहाँ गए डूब गए तो आज चलो भाई होल्ड अभी कुछ दिन पहले, करीब 20 से 25 दिन पहले मैंने कहा कि यार मंच के लिए मुझे टूल्स लेना है, कुछ पैसे डालो, हर महीने में लिया करूंगा। इसी मंच से बोला मैंने अरे हमें भी कि 100 रुपया आप जरूर डालें, इसमें हो गया। आप 200 क्योंकि जो टूल्स में खर्चा होता है कम से कम वो तो मेरा निकल जाए, अपनी जेब से ना लगे। फंस के तो वो माल मैंने बारकोड डाला, काफी लोगों ने मुझे पैसा डाला, बाकी रखले चला रहा है अरे टोटल कर दो। कुछ लोगों ने 100, कुछ लोगों ने 200 भी डाले, बहुत सारा 2-3 लोगों ने, हमारे शायद 2 लोगों ने डाले, पैसा सबके पास है, पैसे की बात ना है। ज्यादा नहीं थे 200 वाले, क्योंकि जब 100 की बात की थी 200 उन्होंने एडवांस डाल दिए थे अगले महीने के भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने केवल $20 डाले, हम कह रहे हैं $35 डाले, करो $51 डाले और 50 $85 रुपए डाले। डॉलर बोल रहा, रुपए डाले, सॉरी दोस्तों, मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपए डाले। लेकिन जब वो 20 रुपए डाल रहे हैं, 35 रुपए डाल रहे हैं, 51 रुपए डाल रहे हैं, 85 रुपए डाल रहे हैं, और दोस्तों 5,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? 5,500 रुपए कहाँ से लाए $60 के लिए? अमेरिका से नहीं है लोगों के पास पैसा। $200 से आगा $110 से आगा तो कहाँ से लाए? कुछ लोगों ने पर्सनल फोन करके कहा कि हम पे यही थे सर, हम ज्यादा देना चाहते थे लेकिन थे ही नहीं, कहाँ से डालते? मैंने कहा नहीं डालने चाहिए थे। कह रहे नहीं, कैसे नहीं डालते? टोटल मेरे को शायद 2700 या 2900 रुपए मेरे पास आए। की ठंड हो रही भाई तो क्या मंजर है, कितनी बड़ी कम्युनिटी थी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे मुझे मैसेज भी दिए कि आप कटोरा लेके चौक पे बैठ जाओ, ज्यादा कमाओगे। अच्छे थे, अब भीख मांगना शुरू कर दिया, ऐसे भी मैसेज आए, अच्छे थे मैसेज। कुछ लोगों ने मंच ही छोड़ दिया, क्यों? ये तो पैसे मांगते हैं भाई। लेकिन क्या वाकई में, क्या इतने से सब कुछ हो जाता है क्या? इतने से ही जीवन चल जाता है क्या? जो समय दिया जा रहा है, क्या इससे ही सारे खर्चे पूरे होंगे? लेकिन अगर उसी दिन का आप टेलीग्राम का देखेंगे तो उससे ज्यादा खर्चा हो गया था। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट में कहो, मैं डाल सकता हूँ ग्रुप के अंदर, जो आप ही लोगों के लिए लगा था और बराबर लगता आ रहा था। ये नहीं कि मैं आपको जताना जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस मुंह से और किस हिसाब से कहा जाए कि आप $60 डाल दो, $110 डाल दो, आदमी देख दो कहाँ से डालें? इसमें लगाए 5,000 रुपए डालना चाहते हैं इसमें फंड में, लेकिन डाले कहाँ से? होना तो चाहिए। उसका क्या हुआ? हमें ब्लैक बोर्ड डालने की मना नहीं है, कि तुम्हारे होने की मना है तो नहीं। लिख के दिखा दिया हमें ये दुख है, लेकिन उसका उपयोग लेकिन मुझे जो दुख है, मुझे ये बड़ा दुख है कि आज 27 साल इंडस्ट्री को हो गए, इसको उसके बावजूद भी
आज हम $100 के लिए सोच रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। आज ट्रेजर को चलते हुए 21 से बता रहे चल रही है, 22 से इसका जन्म हुआ, आज 26 में प्रवेश कर गए। लोगों ने यहाँ करोड़ों रुपए कमाए। यहाँ पे ऐसे लोगों से भी मिला जिन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपए कमाए। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने 67 करोड़ रुपए कमाए। एक व्यक्ति ने बताया कि इसके 142 आइडिया हैं 6 लेवल पे और 1.5 साल पहले से हैं। अब लगा सकते हैं कि कितना पैसा वो ले रहे होंगे भाई। एक व्यक्ति को देखा, उनकी 42 आईडी है एक अच्छी लेवल पे, लेकिन आज की स्थिति इतनी खराब है जब मिला कि $100 भी नहीं है, $100 भी नहीं है। आज न घर के हैं, न घर वालों के हैं, न बाहर वालों के हैं और अपने भी नहीं हैं। कहते जी के क्या करें? ऐसा क्यों? हम किधर जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? जब ऐसा है, क्या जरूरी है नेटवर्किंग करना? क्या जरूरी है सेटवर्किंग करना? नेटवर्किंग तो ठीक थी, लेकिन सेटवर्किंग खा गई हम लोगों को। सॉरी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लीडर हैं वो भली भांति समझ रहे होंगे। यही कारण है जब अथवा अनायास खर्चा होता है, ये सेटवर्किंग ले डूबती है, क्योंकि इतिहास गवाह है तिलों में से तेल निकलता है, तेल में से तिल कभी नहीं निकलते। अगर वो सेटवर्किंग के पैसे दिए जा रहे हैं लीडरों को, वेबिनार, सेमिनार, फ्लाइट टिकट और बहुत सारी चीज, सुख साधन जो लोग मांगते हैं, बड़ा बिल आता है उसका, उसके बाद वो खर्चा कहां से आएगा? जब तक चल रहा था, जब तक 16 आ रहे थे, 30 जा रहे थे, 20 दिए जा रहे थे, सेटिंग में चल रहा था। लेकिन जब 20 आने लगे और 100 जाने लगे, 90 जाने की बात आई, तो सेटल बंद हो गया। फिर कहा जाता है कि ये क्यों हुआ, कह लगे हिसाब दिया जाता है। फिर उन लीडरों को आप जान रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे साथी उसका हिस्सा भी होंगे। और यही कारण है कि जब ट्रेजर बंद हुआ लास्ट टाइम में, तो कितने लाख करोड़ रुपए यहाँ बांटे गए वेबिनार के नाम पे, सेमिनार के नाम पे। गाड़ियां, बुलेट, मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए। आवाज नहीं आ रही। क्या गुरुजी की आवाज किसी को आ रही है? नहीं, बंद हो गई सर। आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। गुरुजी शायद लीव होके आ रहे हैं, वेट करें 1 मिनट। ये खा के मैं तो बाकी तो बोल रहा हूं ना, खा ले थोड़ा बहुत ना बिल्कुल गुरुजी अगर आप हैं मंच पर
अगर आप सुन रहे हैं तो आइए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी के नेटवर्क में शायद कोई इशू आ गया है। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे हम। सॉरी दोस्तों, सॉरी। जी सर। नेटवर्क मैं क्षमा चाहता हूँ, अचानक से नेट चला गया, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने मोबाइल डाटा से आया हूँ और दूसरे फोन में, क्योंकि फोन भी अभी दूसरा है, सेटिंग हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वेलकम एंड कंटिन्यू सर। थैंक यू। क्या मैं बोल रहा था, क्या ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। राइट सर। कोई आदमी तो गवाही दे यार, हल्की फुल्की सी दे दो। राइट सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम मेरे मन को तो तसल्ली हो जाए। जब बच्चे को खिलौना दे देते हैं तो मैं भी खुश हो जाऊंगा कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सही बात है। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करें। थैंक यू। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों ने मौज मस्ती की, कुछ लोगों ने थाईलैंड सिंगापुर की तैयारी की, जो सुपर लीडर 5, 6 लेवल 4 लेवल की बातें की गई, फ्लाइट की बातें की गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका भी जहाज डुबाया जा रहा है। वे भी कहीं नहीं गए। उन्हें आश्वासन, वादे दिए गए, डॉलर उनके अकाउंट में जरूर आए कि आपको लेके जाया जाएगा, लेकिन लेके कहीं नहीं गया। लेकिन आज वो सोच रहे थे कि हम खुश हैं, हमें अपनी टीम को वो धोखा दे रहे थे, लेकिन बाद में उन सुपर लीडरों ने उनको धोखा दे दिया। आज वो पैसा लिए, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों। तो आज वो भी कहीं नहीं गए जो लीडर जाने वाले थे। लेकिन आज उसका हर्जाना आज हम सब लोग भर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये तो संभालना हो गया है। जी, दिक्कत हुई है। लेकिन संतोष जी, अभी कुछ समय चाहिएगा, मुझे नेट दिक्कत कर रहा है। अभी एक बार 5 मिनट टाइम मिलेगा मुझे, 5 मिनट केवल। मैं बना हुआ हूँ, केवल 5 मिनट का टाइम दीजिए मुझे संतोष जी। जी केवल 5 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू। चलिए, कोई और बात? बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, आइए मंच पर। बाबा अंग्रेज जी, वेलकम ऑन द स्टेज। संतोष जी, सर जी, आपकी आवाज बहुत कम आती है, बहुत ज्यादा कम। अच्छा, मेरी आवाज अभी कम आ रही है? नहीं सर, क्लियर है सर। शायद सर करुण सर का कोई प्रॉब्लम होगा। ओके। चलिए, और कोई साथी हमारा कोई बात रखना चाहता है? बहुत सारे लोगों के माइक अनम्यूट है यहाँ पे। आप आ सकते हैं जब तक गुरुजी का
नेट का प्रॉब्लम जो है सेट हो जाए, तब तक कोई बात रखना चाहते हैं? हेलो सर। संग्राम सर आ गए, देखो सर। संग्राम सर अगर आप हैं तो आइए सर, वेलकम है आपका। क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ जी सर, जी सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू। तो दोस्तों, जो मैं बात कह रहा था, शायद उन लीडरों में मैं भी हो सकता हूँ जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन भुगतना हम सबको पड़ रहा है। उसका मैं भी हिस्सेदार हूँ, आप सब भी हिस्सेदार हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि जिस डाल पे हम बैठे हैं, जिसको हम काट रहे हैं, शायद चोट हमें भी लगेगी। हमें ये पता था कि सामने वाला ही गिरेगा, और यही हर कंपनी में हो रहा है। जितनी कंपनी चल रही हैं और जितनी चल के गई हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो लीडर हैं वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो पहचान रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं और क्यों मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनकी टीम आज जिनको अपना अच्छा या बुरा कह के लाए गए थे, बताए गए थे, लेकिन आज वो कपड़े फाड़ने को तैयार हैं। इसलिए नहीं कि वो उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी सोच से ज्यादा पैसा लगा दिया, इसलिए वो परेशान हैं। अपने से ज्यादा भरोसा ट्रेजर पे किया गया। अपने परिवार, रिश्तेदार और जो अपने नजदीक हैं, उनसे भी ज्यादा भरोसा कंपनियों पे किया गया। तन मन धन बेच के पैसा लगा दिया गया। लेकिन आज हम विवश हैं वापसी मांगने के लिए कि आप कुछ दे दो, कुछ दे दो। मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता जो मेरी जवाब पे आ रहा है, लेकिन आज जैसे कि मैं बोल रहा था, कुछ लोगों ने मेरे लिए ये शब्द यूज किए कि कटोरा ले लो, चुप पे बैठ जाओ, ज्यादा पैसा आएगा। वही हालत इस सिस्टम ने हम सबकी कर दी है। उसी तरह से हम आज विड्रॉल की बात कर रहे हैं, जबकि अपनी मेहनत का, गाड़ी कमाई का जो हक है वो हक से मांग रहे हैं, इज्जत से मांगना चाहते हैं, लेकिन उसने हमें ऐसा ही समझ लिया है। आज हम दिल खोल के कह रहे थे, मैंने खुद बोला कि आज सिस्टम ऐसे करने जा रहा है कि 1 रुपया कमाओगे तो 100 रुपए देगी, लेकिन वो ऐसा किया, आज दिखाया। लेकिन आज मैंने कहा कि एडवांस देना पड़ेगा, बुकिंग लगाएगी, ये मेरे शब्द थे, लेकिन आज मुझे ये नहीं पता था कि वो हमें जो आज खून बेचने मजबूर कर देगी कि अपना खून बेच के मुझे पैसा दो। आज $60 दो और $110 दो। आज अगर वो हमारे अकाउंट में $50 डालती और कहती कि रिजर्व करो, हमें 1 से 1.5 महीना 2 महीना टाइम मिलता, पैसा आने लगता। हम बाहर की टीम, अगर हम एक थे तो हम 10-10 लोग लगाने की क्षमता रखते थे, और वो 10-10 भी अपने 10-10 लगाने की क्षमता रखते थे, लगा देते। अगर हम जब तक विड्रॉल आता, अगर हम $50 का विड्रॉल लगाते तो शायद हम 500 या $5,000 कंपनी को दे चुके होते। ऐसी सब लोगों ने तैयारी की हुई थी, लेकिन आज अपने आप से ही शर्मिंदा हैं।
अपने शब्दों से ही शर्मिंदा हैं कि कंपनी तो कहते हैं कि उन्हें भेड़ बकरी का मांस नहीं, उन्हें इंसान का मांस पसंद है। उन्हें हम ही से पैसा चाहिए, ये कष्टकारी है। यही कारण है कि जब उसने $60 मांगे, मैं उनसे खपा हुआ कि नहीं डालेंगे। क्या ऐसा है या नहीं है? सॉरी, कुछ शब्द मेरे ऐसे रहे जो आपको कष्ट दे सकते हैं। मैं आपको सताना या दुखी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बातें ऐसी आई, मैं क्या बोलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या बोलूं। क्या ऐसा है या नहीं है? क्या आप बताएं मुझे। संतोष जी, अरशद जी, सतनाम जी, अरुण जी, अजय जाना जी, विक्रम जी, क्या ऐसा है या नहीं है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है सर, बिल्कुल ऐसा है सर, बिल्कुल सही है। सबसे आगे आगे मैं ही चल रहा था, लेकिन आज मैंने ही कहा कि जब इतना गलत, क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों का दर्द, उन लोगों का दुख, जो उन्होंने कैसे कैसे पैसा लगाया। मुझसे उन्होंने अपनी पर्सनल बातें शेयर करी, मुझसे अपनी बातें कही, लेकिन आज मैं किससे कहूं? मैं इस कंपनी से तो कह सकता हूं, लेकिन कंपनी नहीं करना चाहती। तो दुख क्यों नहीं निकले? क्यों गलत शब्द ना निकले मेरे अपने लिए भी और मेरे अपनों के लिए भी? निकलते हैं शब्द, निकलते हैं शब्द, निकलते हैं शब्द। सॉरी दोस्तों, बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, समय भी बहुत ज्यादा हो गया और मैं बहुत बोलता हूँ, क्या कहूँ। आप लोग मुझे धैर्यपूर्वक सुनते हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं सुंदरलाल। कुछ शब्द मेरे अच्छे नहीं थे आज, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। बाकी कुछ अच्छे लगे हों तो संभाल के रख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। मुझे अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि आरके जी आए हैं। आरके जी आप आए हैं तो आपका वेलकम, स्वागत है इस मंच पे। लोग कहते हैं, मुझे मैसेज आए कि सर आप इंटरनेशनल मंच बोलो, तो मैं कहता इस इंटरनेशनल मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, आए, आपका स्वागत है। गुरुजी आरके का हैंडराइज है, हैंडराइज है सर, हैंडराइज है दुबे जी का, दुबे सर का हैंडराइज है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। संतोष जी आपको दिख रहा है? वेलकम, मैंने खोल दिया है। वेलकम सर। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है, सॉरी। वेलकम सर, वेलकम दुबे जी, आइए, वेलकम। दुबे सर। दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुझे नहीं दिख रहे थे, क्षमा। वेलकम सर, दुबे सर वेलकम। थैंक यू। मुझे तो अभी भी नहीं दिखाई दिए भाई, कहाँ छुप गए? है सुंदरलाल सर, है दुबे सर हैं। मोस्ट वेलकम सर, आरके दुबे सर। इस बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक विद्यालय का प्रत्येक बच्चा, नमस्कार, विद्यालय का प्रत्येक बच्चा अपने प्रिंसिपल को पहचानता है, लेकिन प्रिंसिपल प्रत्येक बच्चे को नहीं पहचान सकता। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। शुक्रिया, धन्यवाद आपको, तो बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम आपको। आपने ऐसे शब्द बोल दिए, मैं शब्द ही नहीं रहा, अब क्या बोलूं मैं, मेरे वो शब्द ही नहीं छोड़े आपने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं व्यस्त था बहुत अधिक, तो मैं मंच की आज की बात ये नहीं जान पाया हूँ कि हमारा मंच इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है। हमें शहजाद जी जो है ना, जैसे ही कोई बात होती है तो तुरंत हमें बोलते हैं कि सर आपको बुलाया जा रहा है। तो जैसे मैंने मैसेज देखा तो मैं तुरंत पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपका मंच जो है विश्राम की ओर जा रहा है। तो मैं कम नहीं, अभी बहुत समय है सर, कोई विश्राम नहीं है, अभी बहुत समय है। ये ऐसे जवान हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग, इतिहास गवाह है
गुड़ का पानी पी करके जंग लड़ी है। और जी जी ये इतिहास गवाह है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ गिर रही हो, ये डटा रहता है। इतना ताकतवर है और इतना सहनशील है। अगर अपनी भी आ जाए वो प्राण दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। ये ऐसा मैंने सुना है, लेकिन ऐसा है भी। 800 रुपये अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे सम्मानित साथी जो निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहते हैं, और मैं तो बहुत बाद में कहीं से उभर के आ गया, कहीं किसी का दर्द देखा और वो बाल जो है संभाल नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि वो मंच किसका है। मैंने ये देखा कि जहाँ ट्रेजर का परिवार बैठा है, मैं बस 2 शब्द अपने पहुंचा सकूं, कहीं सम्मान किसी के अपमान की, और वो भी जिसने सबसे पहले उंगली पकड़ के कहा कि जिस सिस्टम में आप जुड़े हो वो आज नहीं तो कल आएगा जरूर, खुशियां आएंगी। वो जो ढांढस बंधाया, उस गुरु को लोग भूलते चले गए। और ऐसे गुरु को कि जो जिस तरीके से माँ बच्चे को गोद में लेती है, तो वो इसलिए लेती है कि मैं जहां तक देख पा रही हूँ वहां तक मेरा बच्चा देखे। लेकिन गुरु पिता के समान होता है, वो बच्चे को कंधे पे बिठाता है और वो कहता है कि जहां तक मेरी नजर न जा रही हो वहां तक मेरा बच्चा देखे। ये है गुरु। लोग कहते हैं गुरु ने क्या किया। मैं एक और शब्द आपके लिए यूज करना चाहूंगा कि गुरु क्या करता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा माँ से जिद करता है कि माँ मुझे चंदा मामा चाहिए, चंदा के पीछे पड़ा है वो, उसको नहीं मालूम ये चंदा कैसे मिलेगा, बस वो चांद को देख करके चांद को छूना चाहता है, चांद को पाना चाहता है। उसकी माँ मजबूर है, वो चांद को ला करके नहीं दे सकती, लेकिन वो बच्चे को चांद का एहसास कराने के लिए थाली में पानी भरकर छत पर रख देती है और बच्चे से कहती है कि चंदा मामा के साथ खेलो। और बच्चा वाकई उस थाली में रखे हुए पानी में खेलता है और उसको चांद का ही एहसास होता है। ये कार्य गुरु का होता है और वो कार्य आपने किया है। मैंने कभी भी आपके मंच पर, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि कौन सा मंच किधर लिंक चल रहा है, न मैंने प्रयास किया, न मैं ये बड़ाई करने की बात करता हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ हम इधर से उधर भटक रहे हैं, तो मुझे जहां भी मुझे अपने शब्द रखने का मौका मिला, मैंने इसको मैं हमेशा कहता हूं ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो जब कोई छोटा बड़ा नहीं है तो फिर किसी का सम्मान या अपमान, सम्मान ना भी कर सको कोई बात नहीं, हो सकता है कि एक उम्र में छोटा है, एक ज्ञान में बड़ा है, को वो अलग अलग है, मतलब आप सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नाम लेके बात करिए, हाँ सुंदरलाल जी बताइए, लेकिन किसी को अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। चलिए वो विषय ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो हो सकता है कि वो कुछ हमारे शब्द आपके संज्ञान में आए हों, इसलिए आपने मेरा रिगार्ड किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं उस विषय पे आना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी पब्लिक गैदरिंग इवेंट करते हैं तो आपको शासन प्रशासन को इंफॉर्मेशन देनी होती है कि अमुक जगह हम ये कार्य करने जा रहे हैं, वहां पर पब्लिक गैदरिंग। अगर आपके शादी फंक्शन है तो वो पब्लिक गैदरिंग में नहीं आता, क्योंकि वहां पर आपके घर परिवार और रिलेशन के लोग होते हैं। लेकिन जहां पर ऐसा इवेंट कि इसको ये नहीं मालूम किस रिलीजन के लोग आ जाएंगे और किस सर्किल के लोग आ जाएंगे, किस मानसिकता के लोग आ जाएंगे, इसको पब्लिक गैदरिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हमारे क्रिएटर हैं, जहां भी हैं, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना मेरा लक्ष्य नहीं है। जितने भी क्रिएटर हैं जो ट्रेजर परिवार के नाम से, ट्रेजर के नाम से मंच चला रहे हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर 5 मंच चल रहे हैं या 7 मंच चल रहे हैं, अगर एक मंच से कोई आवाज आई है तो वो आगे फॉरवर्ड हो रही है नहीं हो रही, उसको समझना चाहते नहीं समझना चाहते। मैं सबसे सरल उपाय बताया था
आप जिस ग्रुप में लोगों को मेंबर बनाते हैं, इनवाइट करते हैं, लिंक भेजते हैं, उसी ग्रुप में मुखिया का काम ये नहीं है कि डायरेक्ट आप फैसला दे दो। मुखिया का काम होता है कि जितने भी उसके मेंबर हैं, एक जब समूह चलाते हैं तो समूह में सबकी राय लेकर के और जब पर्ची डलवा देते हैं, वोटिंग हो जाती है। वोटिंग होने के बाद जो पब्लिक चाहती है उसका निर्णय केवल मुखिया सुनाता है, मुखिया आदेश देता नहीं है। हम मानते हैं सुंदरलाल सर का मंच अगर ये है, तब भी सुंदरलाल सर किसी को आदेश नहीं देंगे कि आज से हम ये करेंगे और आज से नहीं करेंगे। सुंदरलाल जी की महानता उस वक्त होगी कि उन्होंने कहा कि ऐसा प्रस्ताव आया है, हमारे कुछ साथी जो मंच चलाते हैं या चलाते रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो जिस व्यक्ति ने ये आवाज उठाई है उसको पहले स्ट्राइक पे जाने से पहले अपने ही मंच पर, अपने ही ग्रुप में एक वोटिंग करा लेनी चाहिए थी। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, अगर हम 10 लोग मिलकर के बोल रहे हैं तो आप ये ना समझें कि हम जो बोलेंगे वही होगा। अगर सुनने वाले आपके पास नहीं होंगे, आप कितना भी अच्छा बोलना सीख जाए, वो बोलना किसी के काम का नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का कोई फैसला हुआ है, हमारे बहुत सारे साथियों ने लिया भी है, 4 मंच बंद हुए हैं, आपके मंच पर भी आग्रह आया है, लेकिन मैंने हर जगह में ऐसी बात नहीं रखता हूं कि पीठ पीछे मुझे कुछ कहना पड़े और मंच पर आकर के मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था जो पब्लिक के लिए मैंने बात रखी। आप लोगों ने, किसी ने भी, आपका मंच आप समझ जाइए, जो भी हमारे परिवार के साथी हैं, हमारी बात को नहीं रखा गया। केवल मैंने कहा यही रात अंतिम, यही रात भारी। ऐसा क्यों? आप एक काम कर लो, अपने अपने मेंबर में मैसेज छोड़ दो, ए और बी का ऑप्शन छोड़ करके कि आप बताइए हम लोगों को स्ट्राइक पे जाना चाहिए या हम लोगों को निरंतर रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके का, तो ग्रुप बनाने का मतलब क्या था आपका? केवल ग्रुप में बना करके सब लोग फॉलो कर लो और जो आप लोग जब आओगे मंच पर, फिर हम अपना भाषण सुनाएंगे और सब लोग सुन करके ताली बजाइएगा, और नहीं ताली बजाओगे, अगर आप विरोध करोगे तो हम आपका माइक बंद कर देंगे। क्यों? सबकी सुनी जाती है। जब श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेगा? कवि की कल्पना तब निकलती है जब वो देखता है कि हमारे लोग हमें सुन रहे हैं, हमें दिल से चाह रहे हैं। उसमें भी एक फैक्ट था मेरा, जो हमारे किसी साथी ने कहा, लेकिन मैं उसको एग्री करके मैं ये कह रहा हूं कि आज की थोड़ा सा डिपॉजिट और चेक कर लें। कुछ मंच बंद हुए और बंद हैं भी, स्ट्राइक पर हैं, वो आपके पास भी आग्रह आया है, मुझे पूरी सूचना है, तो वो आज का डिपॉजिट और चेक कर लीजिए। अब इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं कि मंच के माध्यम से जो जागरूकता जा रही थी, अब वो मंच बंद होने से वो व्यक्ति भटक करके फिर लीडर के पैर पकड़ रहे हैं और लीडर उनको कह रहे हैं नहीं, आपको तो USDT डालना पड़ेगा क्योंकि उसको वही कर्म करना है। तो एक वो भी मैसेज है, मंच से बोला जा रहा है कि डाले न डाले, मतलब ऐसी दुविधा की स्थिति में लीडरों को ला करके खड़ा कर दिया इस सिस्टम ने कि न वो खाते बन रहा है न उगलते बन रहा है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि डालना है, नया सिस्टम है उसमें डालना है, डालने से हमें आगे के वो बनेगा, और एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं डालना है, ऐसी स्थिति में वो एक के तो विरोधी आपको बनना पड़ेगा। आज आपको पत्रकार की भूमिका में ला के खड़ा कर दिया कि अगर आप सवाल करने से चूके, क्योंकि सवाल बड़ा तीखा होता है, और ये इस समय का जो सवाल है, जो हम लोग 2 धुरी में बटे हुए लोग हैं, एक जाना चाहते हैं, एक नहीं जाना चाहते हैं, और जो रुक कर देखना चाहते हैं वो बहुत कम लोग हैं। लेकिन हम ये अभी तक नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि हम सामूहिक एक बात करके, अरे मैं कह रहा हूं, क्यों सुंदरलाल जी को बड़ा बना रहे हो? सुंदरलाल जी तो वैसे भी छोटे बन जाते हैं। हर बार उन्होंने कहा कि मुझे तो आप लोगों ने भगवान बना रखा है, मैं इस तरीके का भाव नहीं रखता हूं, सब बड़े हो, आप सब बड़े हो, और वो माफी भी मांग लेते। तुम कह रहे चलो ठीक है, आप बड़े बन करके आपने कोई फैसला लिया तो आप भी एक बार आकर के वो बात रख लो, सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लो। किसने किसका बैल खोल लिया भाई? क्यों इतनी दूरियां हैं कि हम लोग एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते? अरे भाई, संख्या जब बढ़ती है तो सबके सवाल लेना, मुझे पता है कि वो संभव नहीं है,
लेकिन वो जिस व्यक्ति का सवाल है, अगर उसको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो दुखी आदमी का, इंसान का ईमान नहीं होता। वो 5 मिनट में भगवान बदल देता है। लीडर तो बहुत बड़ी चीज है भाई। किस लीडर के चक्कर में पड़े हो? सुंदरलाल जी मंच अभी 10 मिनट में बंद करेंगे और कोई दूसरा मंच होगा, यही सारे लोग आपको डिस्प्ले पे दिखाई देंगे। और लीडर लोग ये सोचते हैं ये हमारी कम्युनिटी है। भाई नहीं, कम्युनिटी को जिसकी तलाश है वो हर दर पे जाएगी। जो मंच चल रहा होगा उस मंच पे जाएगी। कहाँ हम लोग फंसे चक्कर में हैं कि फलाने का मंच, अरे फलाने का मंच नहीं, मंच ट्रेजर के हैं। ट्रेजर के नाम से आपने बनाए हैं। अगर आपने बनाया है तो आपका एक उत्तरदायित्व तो है कि आप स्वविवेक से एक फैसला, पब्लिक ओपिनियन ले लिया जाए। बस इसमें न तो कोई सुंदरलाल जी को गलत ठहरा सकता है, न अन्य मंच पर जिन के मंच, मेरा तो कोई मंच ही नहीं है। जहां शब्द रखने का मौका मिल गया मैंने बोल दिया, और नहीं रखने का मिला तो मैंने नमस्ते कर दिया। लेकिन हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने बीच में अवहेलना करने की कोशिश की है तो उस अवहेलना को फिर मैं चुपचाप से, कोई अगर सॉरी बोलता है उसको मैं रिसीव नहीं करता हूँ। उसको फिर मैं उस तरीके से दूसरे मंच पे जहां कहीं भी मौका मिलेगा फिर उसकी बखिया बांह उधेड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे आपसे रिश्तेदारी नहीं करनी। मैं नहीं चाहता हूँ आप मुझे मैसेज करके बोले कि दुबे जी आप बहुत अच्छा बोले। अरे मेरे बोलने से आपका लाभ हुआ या नहीं हुआ मायने ये रखता है। मैं तारीफ सुन करके क्या कर लूंगा? डॉलर मुझे बेचना नहीं है, कंपनी में मेरी आईडी नहीं है। मैं ऑलरेडी ऐसे सेक्शन से आता हूं कि अगर किसी को ये पता लग जाए कि ये इस कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट किए बैठे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो अपनी एक गौर मुसीबत मोल ले लूंगा। लेकिन है क्या कि मैं उस समाज से आता हूं कि मेरे भी घर परिवार के लोग इससे जुड़े हैं। होता है कि कोई ना कोई रिश्तेदार किसी न किसी को आकर के जोड़ देता है। अब जब परिवार में, घर में जब बातें सुनते हैं तब उसमें दर्द भी सुनने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने विचार रखा, मेरा कोई व्यक्ति विशेष को लेकर के और या मुझे लीडर बनने का कोई भी इसमें शौक नहीं है। जिस नेम फेम के लिए लोग जो है जिसको करते हैं वो भगवान की कृपा से मिल करके अब मैं बिल्कुल शांत स्वभाव में, अब तो ये देखते हैं कि सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग अगर कहीं किसी को, हम एक भी व्यक्ति को दर्द से राहत दे सके अपने शब्दों से, तो मुझे अपने आप में खुशी महसूस होगी। इतना ही मेरा काम है। तो मैं आपको जो आपके सुंदरलाल सर जी, आपके जो साथी स्ट्राइक पे गए हैं, तो आप जो है कोऑर्डिनेट करके जैसा विवेक लें। मैंने तो केवल उसमें राय ये मिला दी कि आप अपने ग्रुप में ही, क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी जिधर जाए उधर हम जाएंगे। जब कम्युनिटी ही नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं ना बंद करने के पक्ष में हूँ और न मैं खोलने के पक्ष में हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं। अगर एक भी मंच में चला रहा होता तो खुल के, क्योंकि मैं संशय में नहीं रहता, जो ले लिया तो वो ले लिया फैसला। लेकिन इस समय हम फैसला लेने का हम अधिकार नहीं रखते, क्योंकि मेरा कोई भी कहीं पर भी मंच नहीं है। मैं किसी भी मंच पे बोला हूँ, लेकिन वहां पर आप समझते हैं कि हर सिस्टम की कोर कमेटी होती है और कोर में गोल बातें होती हैं। नाम तो कोर है और कोर और बातें होती हैं गोल, तो भगवान ही मालिक है, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। अब मैं तो इतना ही कहने आया था। आप जो है अपनी कम्युनिटी के ओपिनियन पोल, अब आप जो है कॉल से या इस तरीके से मैसेज से संभव नहीं है। ये सुंदरलाल सर का वो इतना मैसेज भर जाएगा, वो 3 दिन लग जाएंगे उनको सबको जवाब रिप्लाई देने में। इससे अच्छा है कि आप अपने ग्रुप में लिख दीजिए, ओपिनियन आ जाएगा। आप क्योंकि आप सबके साथ हैं तो आपके साथ सब हैं। बस इतना ही मेरा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दुबे जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू आर.के. दुबे जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी और टू द पॉइंट आपकी बातें थी और कम्युनिटी के हित में थी। थैंक यू वेरी मच। चलिए साथियों, गुरुजी अगर आप आज्ञा दे तो मंच को अभी समर्पित किया जाए। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी, आप आए, आपका स्वागत है। आपने कहा कि आप ट्रेजर का हिस्सा नहीं है, फिर भी आपने इस मंच पे आए और इस मंच को 4 चांद लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। आपने हमें अपना समझा, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी गुरुदेव, आपका भी थैंक यू। बाकी जी बोले सर।
बाकी कोई साथी और कोई है जो अपनी बात करे, एक इनको और ले लें। ये काफी देर से कह रहे हैं संतोष जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। संजीव कुमार जी हैं, अगर आप कहें तो माइक ऑन कर दूं। आज हमारे बहुत स्पीकर रह गए हैं, हमारे संग्राम जी भी आप बात नहीं करिए, बहुत सारे लोगों के रहे हैं, तो वक्त हो चला था इसलिए मैंने कहा था। अच्छा चलिए फिर नहीं, फिर हम सुबह लेंगे, समय काफी हो गया। और जब ऐसी बात है तो दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा, काफी लोग रह गए हैं जो कहना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे और उनको नहीं मौका मिला। उनको कल सुबह के टाइम पे आप आइएगा, उनको जरूर मौका मिलेगा, जरूर मौका मिलेगा। ये मंच आपका है और हम भी आपके हैं। बाकी का आप कंटिन्यू करें संतोष जी प्लीज। थैंक यू। चलो मैं संग्राम भाई और बहुत सारे हमारे स्पीकर्स हैं जिनको आज मौका नहीं मिल पाया है, तो मैं चाहूंगा आप दिल से मुझे क्षमा करें। मैं कल सुबह आपको सबसे पहले मौका दूंगा। और जिन भाइयों के हैंड रेज मैंने आज नहीं ले सका, मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि कल सुबह उनके पहले हैंड रेज मैं ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी। हमारे जो गेस्ट थे आर.के. दुबे जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा हमें गाइड किया है। तो मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया मानता हूँ। और ये जो कम्युनिटी है, इन्होंने मंच आकर सजाया है, यहाँ से नॉलेज लेकर ये अपने टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्रेट मेंटोर हमारे इस मंच के सर्वे सर्वा सुंदरलाल सर का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया मानते हुए आज के इस मंच का मैं समापन करता हूँ।